अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने 7 ऐसे दिलचस्प वाक़यात लाया हूँ जिनको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। हम शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन नंबर 1। टर्की एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, आपने अक्सर इसको देखा होगा। ये घरों में पाला जाता है और चिड़ियाघर में भी अक्सर देखने को मिल जाता है। 300 साल कबल टर्की को एक खुदा की तरह पूजा जाता था, अगर जब टर्की का गोश्त अमेरिका और दीगर ममालिक में बेहतरीन डिश तस्वर किया जाता है। 300 कबल मसीह में इस्लाम की आमद से पहले इन बड़े परिंदों को उस वक्त के बादशाहों और आम लोगों ने टर्की को देवताओं के बर्तन के तौर पर तस्लीम किया हुआ था और इसी तरह से इन्हें एजाज़ से भी नवाजा गया था। इन्हें मजहबी रसूमात में अहम किरदार अदा करने के लिए पाला जाता था। इस वक्त में टर्की ताकत और वक़ार की अलामत समझा जाता था। इस वक्त के मिलने वाले नक्शो नगार और आसार कदीमा में टर्की हर जगह नज़र आते हैं। नंबर 2, पाल रिवर के बारे में मशहूर है कि जब बरतानवी फ़ौजें अमेरिका पर हमलावर होने के लिए आ रही थीं तो पाल रिवर अपने घोड़े पर सवार होकर चिल्लाया कि बरतानवी फ़ौजें आ गई हैं। लेकिन पाल रिवर दरअसल कभी नहीं चिल्लाया, जैसे कि सभी रिवर की मशहूर सवारी की कहानी को जानते हैं जिसमें कहा जाता है कि बरतानवी आ रहे हैं। ये दरअसल history.com के मुताबिक गलत है। ऑपरेशन का मकसद खामोशी और चुपके से होना था, क्योंकि मैसाचुसेट्स के दही इलाकों में बरतानवी फ़ौज छुपी हुई थी और यहाँ आकर नए आबाद होने वाले अमरीकी अब भी खुद को बरतानवी समझते थे। इसलिए ये बात गलत तस्लीम की जाती है कि पाल रिवर चलाया था कि बरतानवी आ रहे हैं। इस फैक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों बचपन में जब हम नर्सरी क्लास में थे तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्प पोइम बहुत बार सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी और अब भी तकरीबन तमाम बच्चों को पढ़ाई जाती है। हर कोई शख्स इस पोइम के बारे में जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये एक सच्ची कहानी पर मुबनी है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। दोस्तों सच बताना कि आपको इससे पहले मालूम था कि सच्ची कहानी है। इसका नाम मरियम सावीर था। वो 11 साल लड़की थी और बोस्टन में रहती थी। जब इसे स्कूल में दाखिल करवाया गया तो वो अपने पालतू जानवर छोटे भेड़ को साथ स्कूल लेकर जाती थी और इसी दौर में ये पोइम भी तैयार की गई इस बच्ची की भेड़ के साथ मोहब्बत को देखकर। तकरीबन 1860 की दहाई के आखिर में मैरी ने भेड़ की ऊन बेचकर एक पुराने चर्च की रकम इकट्ठा की, इसलिए ये कहानी बहुत मशहूर हो गई। नंबर 4 पे है केचप। केचप के बगैर हमारे तमाम फास्ट फूड अधूरे हैं। क्या आपको मालूम है 1830 की दहाई में केचप बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता था और ये मेडिसिन के तौर पर बहुत मकबूलियत का हामिल भी था। क्या आपको इससे पहले ये बात मालूम थी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1830 में जब भी मकबूल दुआ की बात आती तो केचप का नाम सर फहरिस्त होता। बात ऐसा आइब्रोफिन की रिसर्च हुई, मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल गई और केचप की मकबूलियत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो गई। 1834 में केचप को जॉन कोक नामी ओहायो के मालिज ने बदहज़मी के इलाज की दवाई के तौर पर भी बेचा था। 19वीं सदी के आखिर तक केचप को इतनी मकबूलियत हासिल नहीं थी जितनी मकबूलियत इस वक्त हमारे दौर में है, क्योंकि हमारे तमाम फास्ट फूड केचप के बिना अधूरे हैं। दोस्तों सच बताना कि आपको इस फैक्ट के बारे में पता था कि केचप को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, आप सब जानते हैं कि अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया, लेकिन दर हकीकत में ये बात गलत है। अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त नहीं किया। ये सुनकर आपको हैरानी हुई, हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं। अमेरिका को यूरोपीय एक्सप्लोरर कोलंबस क्रिस्टोफर ने नहीं दरियाफ्त किया था, बल्कि कोलंबस तो अमेरिका दरियाफ्त होने के 500 साल बाद वहाँ पहुँचा था और इस वक्त जब ये वापस गया तो दुनिया में अमेरिका को मुतारिफ़ करवाया। अमेरिका को दर हकीकत नॉरस एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन ने दरियाफ्त किया था, जो 10वीं सदी के दौरान अमेरिकी साहिलों पर उतरा था। एरिक्सन को अमेरिका दरियाफ्त करने वाला पहला एक्सप्लोरर समझा जाता है और अमेरिका को पहला यूरोपीय मुल्क भी समझा जाता है। क्या दोस्तों आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, दोस्तों डिज्नीलैंड के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और उसके कार्टून भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है डिज्नीलैंड के मशहूर करैक्टर मिकी माउस का आइडिया किसने दिया? तो चलें मैं आपको बताता हूँ। वाल्ट डिज्नी जो कि इसके मालिक हैं, उन्होंने मिकी माउस का आइडिया दिया था और इसको आवाज़ भी फराहम की थी, लेकिन इसकी ड्राइंग जिसने शख्स ने तैयार की दरअसल उसका नाम यूबी एरिक्स था और एरिक्स ने जो मिकी माउस की मंजर कशी तैयार की वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। दोबारा इस तरह का करैक्टर कभी डिज़ाइन नहीं किया गया। दोस्तों क्या आपको इस बारे में मालूम था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारीख़ की बहुत सारी आफात और बहुत बड़े बड़े हादसात नींद की कमी की वजह से हुए हैं। एक मिसाल मशहूर है कि अगर इंसान को नींद आई हो या उसकी नींद पूरी ना हो तो उसको भेड़ें गिनने के लिए दी जाएं तो वो गलती गिनता है। वो इसलिए कि नींद हमारे दिमाग के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी भूख के लिए खुराक।
تاریخ کی سب سے بڑی تباہی بند آنکھوں کا نتیجہ تھی، جس میں شامل ہیں چیرنوبل، 3 مائل، آئس لینڈ، چیلنجر دھماکہ اور ایکسن ویلڈیز آئل کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بھی نیند تھی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی نیند پر خصوصی توجہ دیں۔ اس کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی اس طرح کی کسی دلچسپ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔